हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी कुशलता की मंगल कामना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज का ये एपिसोड इस बात पर आधारित है कि वर्तमान में चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध में एक बात जो है उभर कर के सामने आई कि भारत के लगभग 20,000 छात्र छात्राएं इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि जब मैं एपिसोड बना रहा हूँ तब तक सारे के सारे फंसे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ से सुरक्षित रूप से निकाल करके वतन वापसी हो चुकी है, वो भारत आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक यक्ष प्रश्न उठता है कि आखिरकार इतनी भारी तादाद में, भारी संख्या में हमारे यहाँ के विद्यार्थी यूक्रेन पढ़ने क्यों जाते हैं। ऐसी क्या खासियत है, क्या वजह है यूक्रेन में जो हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। क्या हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की कमी है, क्या हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है उसकी गुणवत्ता में कमी है, क्या हमारे यहाँ का जो जितनी भी एकेडमी हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या उनका फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हाई है, अफोर्डेबल नहीं है यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। क्या वहाँ की प्रवेश परीक्षा सरल है, क्या वहाँ प्रवेश आसानी से मिल जाता है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें सोचने को, विचारने को विवश करते हैं। तो आइए हम आज इन्हीं तथ्यों की पड़ताल करते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही है कि भारत से इतनी भारी संख्या में बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए यूक्रेन जाते थे। देखिए, यूक्रेन में अधिकांशतः जो है देखा गया है कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो है भारत से ज़्यादातर जो है पलायन करते हैं वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई लेने के लिए। तो आखिरकार ये विचारणीय बिंदु है कि हमारे देश में क्या मेडिकल कॉलेजेस की कमी है, क्या यहाँ के पाठ्यक्रमों की कमी है, गुणवत्ता की कमी है, या यहाँ पर जो है फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी जो है हाई है, जो यहाँ का जो जन सामान्य है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और इसकी वजह से यहाँ के बच्चे जो है मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जैसे देश में पलायन करते हैं। तो आइए आज इन्हीं तथ्यों की हम पड़ताल करते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि हमारे यहाँ जो देश में मेडिकल की जो है प्रवेश परीक्षा होती है उसको नीट कहा जाता है, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा। इसमें सफल विद्यार्थी 12 के बाद इसके एग्ज़ाम होते हैं और इसमें सफल विद्यार्थी जो है मेडिकल में जो अच्छे रैंक लाते हैं वो मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं। तो रैंक के अनुसार जो है उनको मेडिकल कॉलेज आवंटित किए जाते हैं और उसके अनुसार उनका एडमिशन होता है। अब यहाँ पर गौरतलब बात है कि हमारे यहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी संख्या बहुत कम है। एक तो संख्या कम है और उसमें भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की भारी कमी है। यदि एम्स को छोड़ दिया जाए, कुछ रीजनल मेडिकल कॉलेजों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी कॉलेजों की स्थिति उतनी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उनकी रैंकिंग वैसी अच्छी नहीं है, वहाँ का एजुकेशनल माहौल वैसा नहीं है, वहाँ की डिग्री की उतनी मान्यता नहीं है कि बच्चे उन विद्यालयों में, उन महाविद्यालयों में आकर्षित हों और वहाँ पर पढ़ें। तो यही एक बड़ी वजह रही है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस की कमी है और कमी होने के चलते यहाँ पर जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी हाई है। जो गिने चुने मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई होती है, जहाँ पर कि एकेडमिक माहौल है, तो वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है जो जन सामान्य के लिए अफोर्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है।
यहाँ के जन सामान्य के लिए अफोर्डेबल नहीं है। यही कारण है कि हमारे यहाँ के मेडिकल की पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जो यूक्रेन की ओर जो है रुख करते थे। देखिए, यूक्रेन में जो है मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी संख्या में हैं और वहाँ पर प्रवेश जो है आसानी से मिल जाता है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात है वहाँ पर कि फ़ी स्ट्रक्चर वहाँ का काफ़ी मतलब भारत की तुलना में काफ़ी कम है। जहाँ अमूमन यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है 8 लाख रुपए के करीब खर्च होते हैं प्रति छात्र, वहाँ पर 3 से 3.5 लाख में जो है सालाना खर्च आता है। तो ये खर्च जो है एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण यहाँ से मेडिकल की ख्वाहिश रखने वाले जो स्टूडेंट हैं वो पलायन करते हैं यूक्रेन की ओर। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन आने जाने का जो किराया है वो भी काफ़ी कम है, मात्र 25,000 रुपये में एक ट्रिप हो जाता है। तो फ़्लाइट का किराया भी काफ़ी कम है, तो अप डाउन 50,000 रुपये में किया जा सकता है। तो इसलिए जो है बच्चे ज़्यादातर वहाँ रुक करते हैं कि जब भाड़ा भी है ना, किराया भी कम है, वहाँ फ़ी भी कम है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर आसानी से एडमिशन हो जाता है। यदि कोई विद्यार्थी नीट जो है वो क्लियर किए हुए है ना, भले ही उसका रैंक कुछ भी हो, वहाँ पर उसे आसानी से नीट परीक्षा के आधार पर ही प्रवेश मिल जाता है। मतलब कि वह मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कम हैं, है ना। हमारे देश से उलट स्थिति है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, मेडिकल कॉलेजेस कम हैं, एकेडमिक स्टाफ कम है ना। और जो अच्छे गिने चुने अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो है फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है। और उस फ़ी स्ट्रक्चर को इतना हाई रखा गया है कि आम आदमी जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तकरीबन जो है पूरे मेडिकल की पढ़ाई करने में लगभग जो है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्चे हो जाते हैं। तो ये आम जो भारतीय मिडिल क्लास जो है इसको अफोर्ड कर पाने में सक्षम नहीं होता। यही एक बड़ी वजह रही है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो भारी तादाद में वहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ बच्चे जो है मैनेजमेंट के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, बहुत सारे मतलब अन्य विषयों के विद्यार्थी भी पलायन करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ पर गुणवत्ता अच्छी है पढ़ाई की, आने जाने का किराया भी संयोगवश कम है और एकेडमिक स्टाफ वहाँ के अच्छे हैं, गुणवत्ता अच्छी है, प्रवेश आसानी से मिल जाता है, फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही जो है सरल है जो यहाँ का मिडिल क्लास जो है बियर कर सकता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पर जाते हैं। तो ये तो बात रही कि हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ क्यों पढ़ने जाते थे। अब ये जो अभी ट्रेजेडी चल रही है, त्रासदी चल रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो है तनातनी और युद्ध भीषण जंग के माहौल के बीच वहाँ के विद्यार्थियों ने जो है कारुणिक मैसेज भेजा यहाँ अपने परिजनों को, सरकार को, कि हमें यहाँ से किसी भी तरह से निकाला जाए और हमें सकुशल जो है वतन पहुँचाया जाए। इसमें संयोगवश से एक विद्यार्थी की जब मैं एपिसोड बना रहा हूँ, एक कर्नाटका के एक विद्यार्थी नवीन की जो है मौत हो गई। वह बेचारा राशन लेने के लिए जो है ये भीषण जंग के बीच में अपने घर से निकला हुआ था, इसी बीच गोलाबारी का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। बहुत से ऐसे बच्चे भी जो है सो इस त्रासदी में देखने को मिले जो काफ़ी भावुक जो है कर देते हैं। एक विद्यार्थी, भारतीय विद्यार्थी ने केवल इसलिए जो है वतन वापसी से इनकार कर दिया सरकार की एडवाइजरी के बाद भी कि मेरा पालतू कुत्ता जो है क्या है ना, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, मैं इसे अपने हाल पर छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकता। क्योंकि आपको मालूम है कि फ़्लाइट में जो है पेट्स जो हैं, कुत्ते जो हैं, पालतू कुत्ते अलाउड नहीं होते हैं। तो इस बात को छात्र जानता था कि ये हमारा पालतू कुत्ता अलाउड नहीं होगा और इसी वजह से जो है उसने
वहीं रहने का निर्णय लिया है। ये मनुष्य और पशु के बीच जो है गहरे प्रेम को दर्शाता है ये घटना। मैं भी इस घटना को देख सुन करके काफ़ी भावुक हुआ। उसकी संवेदनाओं को मैंने काफ़ी अंतःस्थल तक जा कर के समझने का प्रयास किया कि एक मनुष्य और पशु के बीच कितना कारुणिक संबंध स्थापित हो जाता है कि उस पशु की ज़िंदगी के लिए वो अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा सकता है। इसी तरह से एक और भावुक कर देने वाला जो है सिचुएशन मैंने देखा कि एक छात्रा जो है इसलिए भारत अपनी वतन वापसी से इनकार कर रही थी क्योंकि वहाँ के जो जिस घर में वो रहती थी, उसके जो मकान मालिक जो थे, जहाँ पर वो किराएदार के रूप में रहती थी, उसके जो मकान मालिक थे, तो सरकार के आह्वान पर वे मिलिट्री ड्यूटी के लिए, सैन्य ड्यूटी के लिए अपने बच्चों को छात्रा पर छोड़ करके और बॉर्डर पर चले गए थे। अब छात्रा जो है भावुक कर देने वाली बात कहती है कि मैं अपने मकान मालिक के बच्चों को अपने हाल पर छोड़ करके मैं कैसे वतन वापसी कर सकती हूँ। क्या मैं इतनी खुदगर्ज हो सकती हूँ कि इन बच्चों को अपने हाल पर छोड़ करके, जो इनके माता पिता ने हमें जिम्मेवारी सौंपते हुए गए हैं, क्या मैं अपने हाल पर छोड़ करके इन बच्चों को अपने हाल पर छोड़ करके मैं चला जाऊँ? क्या ये हमारी नैतिक पतन नहीं होगी? तो युद्ध की त्रासदी में इस तरह के भावुक कर देने वाले प्रसंग भी देखने को मिले हैं। तो आज का एपिसोड हम इसी प्रसंग के साथ जो है समाप्त करते हैं। आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तो हमें खुशी होगी, और अपने मित्रों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें यदि आपको अच्छा लगता हो। तो इसके साथ ही आज हम विदा लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।